मतलब कल मैं संभाल के नहीं आता तो थोड़ा बहुत पढ़ नहीं संभाल ले आऊंगी मैं तो सुबह जल्दी आ जाऊंगा और साइन करने के लिए आज कम से कम एप्लीकेशन बनवा लो है ना आप साइन कर दो जो आप लोगों के होंगे मैं तो कह ही रहा था वो कहता नहीं आना पड़ेगा नहीं आप साइन कर दो ना कल सुबह करवा लेगा साइन वाला काम फिर वो तो देखते हैं बाद में देखते हैं उसके बाद भी चाहिए तो कल लगा दो लोगों को वो तो ठीक है लेकिन वो बंदे ऐसे क्या देख लो मैं बंदे को बोलती हूँ तो आज वाले रात में ले लियो वो तो कोई नहीं जब जरूरत होगी तब ला लेंगे उसे मैंने वो आ रहे अच्छा कल की क्लास मतलब अपनी कर रही हूँ मॉर्निंग में मैं सारे आप कर रही हूँ वाले पर्सनल की और प्लस 2 के 8 बजे आपकी करनी आती बच्ची कर लेंगे बच्चे हाँ हाँ कर लेंगे मैं सोच रही हूँ आपकी 10:30 कर दूँ प्लस 2 फिर मैं आपकी प्लस 2 का एक्सपेंड बैठ लूंगी तो मेरे पास एक्सपेंड देना क्या पता वो कल कब भी दे या ना दे तो ये ना भी आप लोग क्लास में ले एक बार उनको कहते हैं फिर 2-3 दिन अभी यही रखेंगे सेट मॉर्निंग का हां ठीक है ना जैसे कल की क्लास रेगुलर सैटरडे में करनी है जो कल फ्राइडे हाँ बस ठीक है कल तो हो ना तो आप मंडे ठीक है फोन भी कनेक्ट फिर आपकी मैं देखो क्या कर रही हूँ 7:30 प्लस 2 उसके बाद 9:30 क्लास आपकी बीच में आप 2 मिनट छूटा ना डायरेक्ट फोन भी कनेक्ट क्या होगा मैं अपना ही करवा रही हूँ लिंक कॉपी कर लिया थी ना तुम्हारा कॉपी था लिंक ना Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. उज्जवल बेटा तुम कल नहीं आए मैम कल रिजल्ट की बहुत टेंशन उज्जवल लेकिन ऐसे एक दिन क्लास मिस करोगे ना अब फिर तुम्हारा केमिस्ट्री में तुम लैग करना शुरू कर दोगे अब मैंने कल जो इम्पोर्टेंट चीज करवाई थी वो छूट गई तो क्लास मिस मत किया करो बच्चा फिर छूट जाएंगी चीजें ओके मैम ओके बच्चों मैं कल वाला थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ ठीक है ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा सभी को कल हमने टॉपिक किया था बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं अच्छा कल का मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड भी किया था तो जिन्होंने कल लेक्चर नहीं लगाया ना तो वो कल रिकॉर्डेड लेक्चर भी लगा लें
ओके मैम। तो वैसे हल्का सा बता देती हूँ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेसिकली बच्चों, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे A है और B है, कहता है A का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन B का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। मतलब कि B को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए और A को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो बेसिकली B क्या करेगा, ये दो इसको शेयर कर लेगा और B के पास तो है ही पूरा। तो ये कहना चाहता है कि B ने A को दे दिया। तो जब B ने दिया, B ने खुद लिया नहीं, तो ये जो ये बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ओके। और फिर जब हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंपल बॉन्ड में चेंज करते हैं, तो इसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। B ने दिया पॉजिटिव चार्ज, A ने लिया तो नेगेटिव चार्ज, एंड दीज चार्जेस आर कॉल्ड फॉर्मल चार्जेस। ठीक बच्चों, इस पे हमने कल एक एग्जाम्पल किया था। बेसिकली जस्ट वो एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूं मैं। H2SO4 कि ये स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने बेसिकली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैंने कल कुछ रूल्स बताए थे कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। सल्फर और ऑक्सीजन में कौन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सल्फर। तो सल्फर सेंटर में आएगा, 4 ऑक्सीजन है, चारों आसे पासे आ जाएंगे। हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ लगता है। ये हमने कल स्केलेटन ड्रॉ किया था। इसके बाद हमने लगाए थे डॉट्स। H के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए कितने, एक, इसको भी चाहिए कितना, एक। तो इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भी एक लगाया और यहाँ पर भी एक लगाया। ऑक्सीजन के पास टोटल होते कितने हैं, 6। अब यहाँ एक था तो यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। सल्फर की भी वैलेंसी होती है 6। अब देखो कौन इक्वल शेयरिंग कर रहा है और कौन सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है। देखो H ने बनाया अपना डुप्लेट, इसने ही बनाया अपना डुप्लेट। इस ऑक्सीजन के पास 6 थे, 7, 8 ऑक्टेट कंप्लीट। इसके भी 6 थे, 7, 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। सल्फर के पास खुद 6 थे, 7, 8। मींस इन सब में क्या हो रहा है, इक्वल शेयरिंग, कि दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो क्या आया, सिंपल बॉन्ड। और यहाँ पे सभी के ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा, ये क्या बच गया, लोन पेयर, ये इसको दे देगा, ये लोन पेयर भी इसको दे देगा। तो स्ट्रक्चर बना कुछ ऐसा। ये हमने कल किया था। क्लियर? Yes, ma'am. ओके। ऐसे ही मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा देती हूँ इसका, जो आज हमने करना है। PO4 3 नेगेटिव। देखो जब ये नेगेटिव आ जाए ऊपर ना, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे लिखे तो इसी का नेगेटिव है। ये नेगेटिव किसका होगा, जो पूरे कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। P और O में O क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये 3 नेगेटिव किसका है, ये O का ही है। ठीक, तो फास्फोरस बीच में आएगा, ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन। देखिए कितने नेगेटिव है, ये 3 नेगेटिव है ना, 1 2 3। इतना क्लियर? ठीक है, यस मैम। अब डॉट लगा लेते हैं। Yes, ma'am. अब नेगेटिव आने से ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना।
चाहिए कितने इसको, अब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करूंगी ताकि ये एक लेकर कंप्लीट कर ले अपने आप को, बाकी के 6 यहाँ लग गए। सिमिलरली ये तो 6 ही आएंगे, नेगेटिव नहीं है। अब ये एक लेगा तो फास्फोरस के यहाँ भी एक, ये भी एक लेगा, फास्फोरस के यहाँ भी एक, और फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, 2 रह गए, 2 यहां पर आ गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं, 7 8 7 8 7 और 8, इसके पास खुद के 5 हैं तो 6 7 8, तो सभी ने यहाँ पे ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, है ना। अब इसका क्या बनेगा, हाँ जी बताओ भाई, लोन पेयर है कंप्लीट कैसे होगा, कैसे होगा बोलो मैम, जो ये 2 बज के पी के ऊपर। हाँ, ये अपना लोन पेयर इसको ऐसे दे देगा, तो ये स्ट्रक्चर बना कुछ ऐसा सा, राइट। ठीक है, आया समझ? यस मैम। यस मैम। अब मैं आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस दे रही हूँ होमवर्क में, ये 30 स्ट्रक्चर्स बनाकर मुझे सेंड करने हैं और क्वेश्चंस लिखो फटाफट। 30 मतलब कि 2 मैंने करवा दिए, सिर्फ 30। सिर्फ 30 संचित। ओके। देखो बेटा, इसका प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, इन चीजों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कभी भी आप स्ट्रक्चर बनाने में मार नहीं खाओगे, ठीक है। तो 2 मैंने कर दिए 30 में से, तीसरा फिर लिखो NH4 पॉजिटिव, 4th H2O, फटाफट लिखो साथ साथ। ये सारे ड्रॉ जरूर करने हैं बच्चों, जहां कोई दिक्कत आएगी हम कल डिस्कस कर लेंगे। आपको स्ट्रक्चर्स में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये मत समझना कि सारे सेम सेम से हैं, हमने नहीं करने हैं, सेम सेम कोई भी नहीं है। मैम ज्यादा हो गए।
लास्ट है दैट्स इट। मेरे अकॉर्डिंगली मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अब तुम्हें बता देती हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट बहुत से कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आते होते हैं, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में ऑर्गेनिक में यूज होते ही रहते हैं, जैसे कि H2O पॉजिटिव, CO2, CO3 नेगेटिव, SO2, HClO, ये N2O, ये कॉम्प्लेक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये N2O5, N2O4 ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। N2O2, तो जो मैंने टिक करे हैं ना, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। आपके पास इस चैप्टर में इस होमवर्क में 2 एक्सेप्शंस हैं, 23 एंड 24। ये 2 क्या हैं? एक्सेप्शंस हैं। आप ड्रॉ करना पहले खुद, मैं कल बताऊंगी एक्सेप्शंस क्या है ये, बट इनको भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड खत्म होता है। सभी ने लिख लिया? इरेज कर दूं? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, हमारा अगला टॉपिक दैट इज फॉर्मल चार्जेस। ये भी एग्जाम में आ जाता होता है कि फॉर्मल चार्जेस निकालो, तो इसका पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मल चार्जेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ lone pair electrons minus half of total number of bond pair electrons. तो ये हमारा फॉर्मूला है। हम एक क्वेश्चन पहला कर चुके हैं H2SO4 का, इसी के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ मैं कैसे करना है। लिख लिया यहां तक? 1 मिनट। डन। ओके, अब फॉर्मल चार्जेस देखो, बॉन्ड यहां बन रहे हैं ना, लेकिन चार्जेस तो हर एक के ऊपर होंगे, तो हमें चार्जेस निकालने हैं। मैं इसको A मान रही हूँ, इसको B मान रही हूँ, इस ऑक्सीजन को C मान रही हूँ, इसको D मान रही हूँ। क्यों? देखो, जो ये वाला O का आंसर आएगा वही आंसर इस O का आएगा, जो इस H का फॉर्मल चार्ज आएगा वही इस H का फॉर्मल चार्ज आएगा। ये दोनों क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो जो इसका आंसर आएगा वही इस वाले O का आंसर आएगा। इतनी बात क्लियर हुई? यस। Yes, ma'am. अब निकालते Please हैं repeat. फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं सल्फर का A का, कि कितना इस सल्फर के ऊपर चार्ज है। चलो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सल्फर के? 6, ma'am. राइट, 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हें याद है सल्फर को लोन पे था, इसने दे दिया और इसको दे दिया, लोन पे तो था ही नहीं, खत्म हो गया इसके पास, है ना। तो 0 आ गया यहां पर, माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड पेयर सल्फर का ये बना रहा है, ये बना रहा है, और ये भी बॉन्ड पेयर है ना एक तरह से। जब चार्जेस आते हैं, मैंने क्या कहा था कि एरो को हटाकर बॉन्ड बन जाता है, और ये भी बॉन्ड है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. यस। सागर, Yes, ma'am. श्याम, यस मैम।
तो ठीक है, ये आया 6 माइनस 4, मतलब कि इस सल्फर पे चार्ज कितना आया, कितना आया भाई, +2 का। +2. अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व ना करूं, ऑरली सॉल्व करूं, तब भी इसका +2 आएगा। तुम खुद दिमाग लगाना, जब ये एरो हटाते हैं, एरो हटा के सिंगल बॉन्ड आएगा, तो सल्फर ने दिया +1, ऑक्सीजन ने लिया -1, और जब इसको दिया फिर से +1, इससे -1, टोटल चार्ज सल्फर का कितना हो गया, +2। अभी भी कितना आ गया, +2। तो फॉर्मूले से कभी गलत नहीं हो सकता, बट आप ऐसे भी निकाल, ऑनली भी देख सकते हो कंपटीशन के लिए कि सल्फर का चार्ज कितना है। ओके, चलो अब निकालते हैं कॉमन चार्ज हाइड्रोजन का, निकालते हैं डी, H का। H के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, लोन पर इसका था ही नहीं। बॉन्ड पे कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने, बताओ हाइड्रोजन में कितने हैं, 1 2 हाँ, हाइड्रोजन के साथ सिर्फ यही बॉन्ड है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, 1 2 कट गया 1 पे, 1 माइनस 1 कितना आ गया इसका, 0 इसका 0 ही आना था। ठीक है, ऑब्वियसली कोई चार्ज नहीं है ना इसके ऊपर, तो 0 ही होगा ये। ठीक है, यस मैम लिखने के बाद अच्छा निकालो, ऑक्सीजन का निकालो, बताओ मुझे, ऑक्सीजन बी का निकालो, ट्राई करो। समझ में समझ में हाँ जी बच्चों बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, इस वाले की बात कर रहे हैं ना अब हम। हाँ जी, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के, 1 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 6 होते हैं ना वो तो, 6. ओह और मैं 6 6 ठीक है ना, माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 लोन पे 2. ये बचेंगे नहीं ऊपर नीचे, 2. 4 हुए ना, क्योंकि इसने अपना ये और ये तो यहाँ दे दिया, लेकिन 4 तो बचे हुए हैं ये। यस मैम और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये भी ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है, यस मैम, 2 पे कट गया, 2 माइनस 2 कितना, 0 0, ये भी 0 ही आना था, कोई चार्ज ही नहीं है ना, चार्ज तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के ऊपर है, इन पे चार्ज ही नहीं है, तो इसका 0 ही आएगा। ठीक है, और इसका कितना आएगा, -1 आंसर आएगा, इसका -1 आएगा। हम करके भी देख लेते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन सी वाले का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब इसके पास लोन पे तो सारे थे, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इसने सल्फर से लिया, तो कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 -½ बॉन्ड पर कितना, ये 1, मतलब कि 2 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 पे कटा, 0 - 1 -1 आ गया हमारे पास। बच्चों बात समझ में आ गई, यस, यस मैम, ओके, इरेज कर दूं, No. ओके डू इट।
डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये टोटल नंबर ऑफ लोन पे 6 कैसे है इसमें? कौन सा वाला, ये लास्ट वाला? ये सी वाले में बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर लोन पे। ये वाला ना। यस मैम। बेटा ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसने ये 6 में से कुछ भी शेयर नहीं किया ना इसके साथ, इसने सिर्फ लिया है इससे, तो ये सारे क्या हैं, लोन पेयर तो हैं सारे। ठीक है। ठीक है सागर, यस। डन ऑल ऑफ यू। संचित डन। Yes, मैं ma'am. रिकॉर्डिंग सेट कर दूं इस वाले एक्सेल की? रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी मैं आज। यस मैम। ओके Okay, ma'am. Thank you. ओके। तो इसके भी 3 होमवर्क में लिख लो। एक मैंने करवा दिया NH4 पॉजिटिव, ट्राई करना यहाँ पे N और H सबके निकालने का, तीसरा O3 का, एंड चौथा SO42 नेगेटिव। इन सबके फॉर्मल चार्जेस निकालने की ट्राई करना। ट्राई करना है तो हम कल कर लेंगे, तभी कर सकते हैं ना, डोंट वरी देन। अच्छा बच्चों, तुम लोगों से एक बात करनी थी, सुन रहे हो सारे? Yes. Yes, ma'am. बोलो. कल क्लास तुम्हारी मैं लगाऊंगी 8:45, चलेगी? मॉर्निंग कब? हाँ मतलब कल प्लीज लगानी है मुझे, बोलो कोई दिक्कत है? मैम कितने बजे? 8:45। मैम 9:30 तो मैं उठता हूँ. मैम 10 कर लो। हाँ हुनर, मैम 10 बजे कर लो। टाइम कब, तू बता कब करना है? मैम 10 बजे। Yes. नहीं हुनर, मुझे 9 बजे से पहले फ्री होना है, बल्कि 10 बजे बहुत लेट हो जाएगा। मैं शाम को कर लो फिर। कोई काम है आपको? मैम 9:30 उठते हैं हम. उठने की बात ना कर, कोई काम है तो बताओ। No. मैं जब मर्जी लगा लो। मैं खेलने जाता होता है सुबह। तो कल का कोऑपरेट कर लो मेरे साथ। सक्षम आपको भी दिक्कत है? No, मैम. नो मैम। तो हुनर कल कोऑपरेट कर ले बेटा मेरे साथ खेलने के लिए थोड़ा सा। ओके मैं 9 बजे कर लो फिर। चल ठीक है 9 बजे फिर, ओके ठीक है। संचित, संचित Yes. 9 बजे, Yes, ma'am. ठीक है। Okay. हाँ तो फिर मेरी क्लास के बाद ही डायरेक्टली फिजिक्स क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी कल, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ Okay, ma'am. ओके बेटा। अच्छा कल क्लास 9 बजे, और परसों टेस्ट है हमारा, तो परसों टेस्ट किस चीज का देना तुम लोगों ने? केमिकल बॉन्डिंग इतना किया अब तक, उसी का टेस्ट देना है। देख लो आप. हाँ तुम लोग को मैंने केमिकल बॉन्डिंग की शीट सेंड नहीं करी ना? No, ma'am. मैं आज ट्राई करती हूँ केमिकल बॉन्डिंग की शीट सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो फिर परसों टेस्ट केमिकल बॉन्डिंग का ही दे देना, ओके। Okay. Okay, ma'am. चलो आगे करते हैं हम। आगे है लिमिटेशंस ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, ये लुईस ऑक्टेट रूल की है ना कि हम ऑक्टेट कंप्लीट करें अपने, बट क्या लिमिटेशंस रह गई इसकी? तो फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, द लुईस ऑक्टेट रूल fails to explain the formation of molecules with incomplete octet structures. Example, BF3, BH3, BeCl2, AlCl3, etc. वो ही कहना चाहता है, कहता है कि कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया,
तो उसका वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया, ये लुईस इस चीज को समझा नहीं पाया। ओके, जैसे कि BF3 है, B F F एंड F, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, लेकिन आप इसके प्रॉपर्ली डॉट स्ट्रक्चर से करना तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दे आर इनकम्प्लीट। तो इसको लुईस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, सेकेंड लिमिटेशन क्या है, इन each of these molecules, in each of these molecules, the central atom has more than 8 electrons, means उनका ऑक्टेट क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अब पहला पॉइंट था ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरा पॉइंट है कि ऑक्टेट ज्यादा कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 8 से भी क्या है, ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को भी लुईस बता नहीं पाया। जैसे कि एग्जांपल की बात करती हूं मैं, PCl5, ये मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी, SF6, इनका ऑक्टेट जो आ रहा है वो एक्सपैंड कर रहा है, जो सेंट्रल एटम में एलिमेंट होगा। बताऊंगी कैसे एक्सपैंड कर रहा है ये। क्लियर यहां तक? यस मैम। मैं आपको PCl5 और SF6 ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि कैसे इनका ऑक्टेट एक्सपैंड कर रहा है। देखो, सबसे एग्जांपल लेती हूँ PCl5, फॉस्फोरस, क्लोरीन, 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 क्लोरीन एंड क्लोरीन, राइट। क्लोरीन के पास क्या होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, है ना। चलो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब देखो, जब फॉस्फोरस सभी से शेयर करेगा, 5 तो खुद के है इसके पास, 6 7 8 9 10 दिख रहा है। इस फॉस्फोरस ने क्या कर लिया, एक्सपैंड 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड P, तो ऑक्टेट क्या होगा, एक्सपैंड कर गया। इसको भी ये बात नहीं समझा पाया। क्लियर बच्चों? यस मैम। नो मैम। संचित आप खुद देखो, हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, इक्वल शेयरिंग। तो फॉस्फोरस के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी से शेयर करेगा ना, है ना। 5 तो उसके पास खुद के हैं, अब 1 2 3 4 5, ये 5 तो ये भी लेगा ही लेगा, तो 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। चाहिए कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया ना, 8 से ज्यादा हो गया। तो इस बात को भी लुईस समझा नहीं पाया। ठीक है, यस मैम। बाकी इसी चीज को मैं एक्सप्लेन अभी नेक्स्ट टॉपिक में करूंगी। ओके, हमारा थर्ड लिमिटेशन, पहले आप सुनते जाओ। थर्ड लिमिटेशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देखो, वो कहता है ऑड इलेक्ट्रॉन को नहीं समझा पाया। मतलब क्या है उसका, आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर दिया होमवर्क में, उसमें NO का स्ट्रक्चर भी दिया है। जब आप NO का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो ना आपको ऐसा दिखेगा वो स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है, देखो पेयर्स तो ये होते हैं ना इलेक्ट्रॉन के, ये पेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी।
तो कहता है इस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी को भी लुईस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. फोर्थ पॉइंट, inert gases such as xenon and krypton also form covalent bonds. Inert gases भी covalent bonds बनाते हैं. Example XeF2, KrF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF2 etc. ये सारे क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ओके, लिख लिया यहां तक? सभी ने लिख लिया? लास्ट पॉइंट रह गया। ओके, लिख लो। फिर मेरा भी लास्ट पॉइंट रह गया, लिमिटेशन खत्म हो जाएंगी। हो गया मैम। ओके, राइट डाउन लास्ट पॉइंट। Lewis octet rules do not tell us about the shape of the molecules. ओके, ये मॉलिक्यूल के शेप को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हमारा आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट 5 मिनट्स रह गए, उसमें खत्म भी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट स्ट्रक्चर। जो हमने अभी एक्सपैंडेड ऑक्टेट की बात की थी ना, उसी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हमने अभी किया था PCl5, राइट बच्चों? दोबारा Yes. क्या करते हैं? 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5वां Cl। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फॉस्फोरस के भी 1 2 3 4 5, है ना? अब देखो, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन का भी 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 ऑक्टेट कंप्लीट। अब फॉस्फोरस के 5 तो यही है, 6 7 8, फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट। उसने ये ऊपर वाले 2 को शेयर नहीं किया। मतलब कि इन दोनों ने P से ले तो लिया, लेकिन क्लोरीन ने अपना इनको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। आई बात समझ? तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? देखो, क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, यहां पर ये तो सारे इक्वल शेयरिंग थे। जो ये 2 क्लोरीन थे, इन्होंने शेयर नहीं किया, तो यहां पे ये हाफ हाफ एरो आ जाते हैं। हाफ मतलब कि इसने ले तो लिया, दिया नहीं, आधा लिया आधा नहीं दिया, तो इसको हम कहते हैं हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पूरा लोन पेयर नहीं दिया, लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को और दूसरा दूसरे Cl को, ठीक है ना? फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ठीक है? और Yes, ma'am. जो ये एरो, आधा एरो ड्रॉ की है, इसको हम क्या कहते हैं? सिंगलेट लिंकेज। सिंगल है ना, ये डबल तो ऐसा होता है, ये सिंगल है। Yes. दिस इज कॉल्ड सिंगलेट लिंकेज। ओके बच्चों, क्लियर?
ठीक, Yes, ma'am. इरेज कर दूं? No, last point रह गया. ओके, लिख लो। फिर एक एग्जांपल SF6 का करवा देती हूँ बस। हो गया मैम. ओके, देन सेकंड एग्जांपल SF6। जब आप ये भी ड्रॉ करोगे 1 2 3 4 5 6, ये सारे ही सिंगलेट बनते हैं। जब आप चेक करना डॉट स्ट्रक्चर से, ये सारे क्या बनेंगे? सल्फर दे रहा है बट ले नहीं रहा क्लोरीन से, तो क्या बना? सिंगलेट लिंकेज। कल हम सुबह 9 बजे स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट करके आना। 30 क्वेश्चन जो दिए मैं 30-34, वो भी पहले कल डिस्कस करूंगी अगर कोई डाउट्स होंगे तो, नहीं तो हम ये स्टार्ट करेंगे कल। ओके मैम. ओके बच्चों, चलो अब कल 9 o'clock याद रखना। ओके, बाय बच्चों। मैम रिकॉर्डिंग सेंड कर देना. हाँ बेटा, मैं अभी अभी सेंड कर देती हूँ रिकॉर्डिंग। ओके मैम. रिकॉर्डिंग हो जाए थोड़ी देर में सेंड कर दूँ। ओके बच्चों।